इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं अगले दिन इयोन मूबेक को, जो घोड़े से हेवन सेक्ट में जा रहा होता है। हेवन सेक्ट के गेट पर पहुंचने के बाद उसे देखकर सोचता है, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल पर रेड करने वाली टीम डिसाइड हो गई थी, तो फिर क्यों हेवन सेक्ट के लीडर मुझे दोबारा देखना चाहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आने से पहले अपनी माँ के साथ हुई कन्वर्सेशन के बारे में सोचता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से पूछ रहा होता है अब क्योंकि हेवन सेक्ट के लीडर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल पर रेड मारने के लिए टीम को लीड करने जा रहे हैं, तो क्या मेरा उनको ज्वाइन करना सचमुच उतना जरूरी है। जो सुनकर उसकी माँ कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हें ज्वाइन करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें लड़ाई के दौरान अपनी स्किल दिखाकर हेवन सेक्ट के लीडर को इम्प्रेस करने की जरूरत है। क्या तुम समझ गए। जो सुनकर मूबेक कहता है, हाँ मैं ये समझ गया, लेकिन यहाँ वारयोंग मैनर में सभी सीनियर काम करने के लिए बाहर चले गए हैं और मैं अभी यहाँ वारयोंग मैनर में लिसन सिखाने वाला एक ही व्यक्ति हूँ। जो सुनकर उसकी माँ गुस्से में कहती है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें इससे फर्क पड़ता है तो तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है। जो सुनकर मूबेक कहता है, वो इतना स्किल्ड नहीं है कि वो किसी और को सिखा सके। जो सुनकर उसकी माँ भड़कते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इस पर आगे कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं है। और हाँ, हेवन सेक्ट के लीडर तुम्हें रेड के मामले में फिर से देखना चाहते हैं, तो इसलिए ये बकवास बंद करो और उनसे मिलने के लिए अभी तैयार होकर निकलो। जो सब याद करने के बाद मूबेक सोचता है, अरे यार मैं फिर से एक बार अपनी माँ से हार गया सोचकर हेवन सेक्ट के गेट से अंदर जाकर घोड़े से नीचे उतरता है, जिसे देखकर एक बंदा जो वहाँ पर काम करता है वो मूबेक से पूछता है, क्या आप शायद तक वारयोंग मैनर से है। जिसका जवाब देते हुए मूबेक हाँ कहता है। जो सुनकर वो बंदा अंदर जाने का इशारा करते हुए कहता है, आपका यहाँ पर स्वागत है, सेक्ट लीडर अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर मूबेक अंदर जाने लगता है और अंदर की तरफ हम देखते हैं हेवन सेक्ट के लीडर के साथ साथ और लोग भी होते हैं जो किसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मूबेक सोचता है, अरे ये लोग कौन है। ये लोग तो लुओ यांग 5 हीरोज के परिवार के लोग नहीं है। और उन्हें अच्छे से देखकर कहता है, ये लोग तो उन मार्शल फैमिलीज में से है जो लुओ यांग में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्यों है। मूबेक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हेवन सेक्ट लीडर उसे देखकर उससे कहता है, अरे तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर मूबेक हेवन सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं वारयोंग मैनर का इयोन मूबेक हेवन सेक्ट के लीडर को ग्रीट करता हूँ। जो सब देखकर और मूबेक को देखकर हेवन सेक्ट लीडर कहता है, मैं पिछली बार तुम्हारी माँ को शांत करने में व्यस्त था, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से देख नहीं पाया, लेकिन अब अच्छे से देख रहा हूँ तो तुम सच में बहुत हैंडसम हो। और फिर कहता है, और हाँ मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक मैटर को लेकर डिस्कस करनी थी, तो आओ और यहाँ पर आकर बैठो। जो सुनकर ठीक है सेक्ट लीडर कहकर मूबेक वहाँ पर बैठता है और इसके बाद सेक्ट लीडर से पूछता है, माफ करना लेकिन क्या आप 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल में नहीं जा रहे हैं। जो सुनकर सेक्ट लीडर जवाब देता है, हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी तरह मैं वहाँ नहीं रहूंगा। जो सुनकर मूबेक पूछता है, तो फिर हेवन सेक्ट से 5 पीक रेड में कौन शामिल होगा। जो सुनकर सेक्ट लीडर मूबेक को रोकते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं कुछ इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता था। और हाँ मैं यहाँ आप सभी से विनती करता हूँ कि प्लीज अब जो मैं बात करने वाला हूँ उसे आप कभी किसी और को नहीं बताए। जो सुनकर सभी सीरियस हो जाते हैं। फिर सेक्ट लीडर बोलना कंटिन्यू करता है कि कल रात मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि योमयोंग कल्ट एक बार फिर मुरिम में अपीयर हुआ है। जो सुनते ही सभी शोक में घबरा जाते हैं और हेवन सेक्ट के लीडर से कहते हैं, क्या योमयोंग कल्ट, उनका पतन तो 20 वर्ष पहले ही हो गया था, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं। जो सुनकर हेवन सेक्ट लीडर भी घबराते हुए सभी से कहता है, मैं भी इस पर बिलीव नहीं करना चाहता, लेकिन योमयोंग कल्ट के साथ लड़ाई की रिपोर्ट देखने के बाद जो उस रिपोर्ट में ऐसे डिटेल थे जिन्होंने मुझे निश्चित कर दिया कि जो ये मैसेज या न्यूज है वो सच होना चाहिए। फिर असल में क्या हुआ था सभी को बताते हुए कहता है, जब हम हाल ही में होने वाली भयानक घटनाओं के पीछे की ताकत का पता लगा रहे थे, तब हमने फाइनली उनका ठिकाना ढूंढ लिया। फिर हमने अपने इलाइट फोर्सेस को उन पर घात लगाने के लिए भेजा था, लेकिन उनमें से एक भी दूसरे लोगों पर हमला करने में भी सक्षम नहीं था और वहां पर गए सभी इलाइट फोर्सेस मारे गए। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप वहां पर गए, उनके अनुसार पहले ग्रुप के लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शॉर्ट टेक्निक और मार्शल आर्ट पर जब विचार किया गया, तो तब ये निश्चित हो गया कि ये योमयोंग कल्ट का ही काम है। और फिर चिल्ला कर कहता है, और ये सब सिचुएशन देखते हुए क्या ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट को उनसे लड़ने के लिए एक साथ काम नहीं करना चाहिए। जो सुनकर मूबेक कहता है, मैं इससे एग्री करता हूँ,
और मैं समझ गया कि आप 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के रेड में क्यों शामिल नहीं हो सकते हो। इसके बाद फिर सेक्ट लीडर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, और हम सचमुच नहीं जानते कि योमयोंग कल के कमीने कब अपना ठिकाना बदलेंगे, इसलिए मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड पर रेड से पहले उन योमयोंग कल पर रेड मारने की प्राथमिकता दे रहा हूँ, जिस वजह से मैंने योमयोंग कल को एक बार फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी से विक्टोरी स्क्वाड को बनाने का फैसला ले लिया है। इसलिए मैं आप सभी से योमयोंग कल को खत्म करने के लिए विक्टोरी स्क्वाड की हेल्प करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। जो सुनकर उनमें से एक बंदा कहता है, अगर योमयोंग कल सच में लौटा है तो हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे, कहकर अपनी सोर्ड को पकड़ता है। और उनमें से दूसरा भी अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए कहता है, ये सही है, योमयोंग कल्ट मुरीम का कॉमन एनिमी है, इसलिए अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए चलो अभी उन्हें खत्म करने चलते हैं। जो सुनकर मुवेक सोचता है, ये डेफिनेटली 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम दोनों 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के रेड का पार्ट नहीं बनेंगे तो क्या 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का रेड अभी भी सक्सेस होगा। और मुबेक के ये सोचने के साथ ही सीन 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड पर शिफ्ट होता है, जहां पर सियोलजो और सोमिन टॉयलेट करके आ रहे होते हैं और बीच में भागने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर इधर उधर और आसपास देखते हैं, जहां पर अपने पीछे एक बंदे को अपने ऊपर नजर रखते हुए देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर हम यहाँ से भाग नहीं सकते सोचकर सोमिन सियोलजो से कहती है, हम इस जगह पर फंसे हुए एक वीक हो गया है और मुझे यकीन है कि हमारे परिवार पैसे लेकर आ रहे होंगे, तो इसलिए चलो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। जो सुनकर सियोलजो ठीक है कहकर टेंशन में अपने वॉरियोंग मैनर के बारे में सोचती है। उन लोगों ने हो सकता है हेवन सेक्ट से पैसे उधार लिया हो, लेकिन हम 1000 नैंग हेवन सेक्ट को कैसे वापस करेंगे सोचते हुए अंदर आ रही होती है। तभी बीच में इयोन आकर उनका रास्ता रोकते हुए उनसे कहता है, ये तुम लोगों से इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या तुम लोग टॉयलेट से होकर आ रहे हो, कहकर अपने बंदे से कहता है, हे क्या इन लोगों ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है जो तुम इन्हें इतना खिला रहे हो कि ये टॉयलेट करने जा रहे हैं। जो सुनकर वो बंदा कहता है, इसके लिए मुझे माफ करना सर, अब से मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये लोग इतना कम खाए कि ये लोग दोबारा टॉयलेट कर ना सके। जो सुनकर सियोलजो इयोन से कहती है, तुम तो हमें खाने के लिए बस एक डम्पलिंग देते हो और तुम इसे भी कम करना चाहते हो। जो सुनकर इयोन कहता है, क्या ये इनफ नहीं है, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इससे भी कम खाना होता है। जो सुनकर सियोलजो चिल्ला कर कहती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर इस दुनिया में ऐसे लोग हैं तो तुम क्यों इसे साबित नहीं करते। जो सुनकर इयोन अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहां पर ये एक छोटी ब्रेड को खाकर जिंदा होता है। जो सब सोचकर इयोन उससे कहता है, जैसा कि उम्मीद था, बस पैसे लेकर तुम्हें जाने दिया जाएगा तो मुझे संतुष्टि महसूस नहीं होगी। जो सुनकर सियोलजो हैरान होकर पूछती है, क्या बस पैसा काफी नहीं है तो तुम्हें और क्या चाहिए। जो सुनकर इयोन हंसते हुए कहता है, ओ पैसे जो तुम्हारी माँ ने हेवन सेक्ट से उधार लिया है, मैं वॉरियोंग मैनर के लिए सभी पैसों के सोर्स को खत्म करने जा रहा हूँ ताकि तुम उस पैसे को कभी भी वापस कर ना सको। जो सुनकर सियोलजो कहती है, ये किस तरह की बकवास है, तुम्हारे जैसा कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जो सुनकर इयोन ग्रीन फॉरेस्ट की मेन पेट्रोल का टोकन दिखाते हुए कहता है, ये आसान है, आखिरकार मैं ग्रीन फॉरेस्ट के मेन पेट्रोल में हूँ। जो देखकर सियोलजो और सुमिन चौंक जाते हैं और मन में सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वास्टर्ड ग्रीन फॉरेस्ट का मेन पेट्रोल है। फिर इयोन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, यहाँ पर कोई भी मर्चेंट यूनियन जो वॉरियोंग मैनर के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उसे हेनान ग्रीन फॉरेस्ट में सभी एंट्री पर बैन लगा दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी मर्चेंट यूनियन की हो। और फिर इयोन हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है मुझे एक काम करना चाहिए, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जो सब सुनकर सियोलजो शॉक हो जाती है और सोचती है, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकती, अगर ये सच बोल रहा है तो फिर वॉरियोंग मैनर का फ्यूचर क्या होगा। और सियोलजो के इस सोचने के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है।